बारिशों के मौसम में जब दोस्तों सब्जियां महंगी हो जाती है ना, तब बचपन में मम्मी बेसन की ये ऑसम सब्जी बनाती थी। इस सब्जी में सामान भी बहुत कम होता है, बहुत ही इंस्टेंटली बन जाती है और बहुत टेस्टी लगती है खाने में। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है मेरे कुकिंग ब्लॉग में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों, इस रेसिपी को आसान करने के लिए ना सबसे पहले आपको अपनी मिक्सी को निकालना होगा। इसमें छोटा वाला ग्राइंडर लेना और सबसे पहले आप 2 प्याज को ऐसे काट काट के डालना। मेरी बात को दोस्तों बहुत ध्यान से समझना, तभी वही सेम टेक्सचर आएगा। इसमें मैंने 8 से 10 लहसुन डाली है और उसे भी काट के डाला है। 3-4 हरी मिर्चें लेना, डिपेंडिंग आपके घर में कितनी स्पाइसीनेस खाते हैं, अगेन काट के। और 2 इंच तक अदरक, उसको भी मैंने काट के डाला है। अब इनको पीसना कैसे है, आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों पल्स मोड में पीसना है। थोड़ी देर आप चलाना बंद करना, चलाना बंद करना। 1 मिनट के अंदर अंदर ही आपको एकदम दरदरे से प्याज मिल जाएंगे। बिल्कुल भी यहाँ पर दोस्तों आप पेस्ट मत बनाना, क्योंकि अगर आप पेस्ट बना के ग्रेवी बनाओगे तो उसमें तेल भी ज़्यादा लगेगा, आपकी मेहनत भी ज़्यादा होगी। अच्छा, उसी मिक्सी में मैंने क्या किया है कि 2 टमाटरों का एकदम प्यूरी बना ली है। पानी वानी कुछ मत डालना, ऐसे ही एकदम फाइन पेस्ट बना लेना। अब ये हो गई तैयारी हमारी। अब बेसन की सब्जी बनाने के लिए आपने 1 कप बेसन लेना है। इस 1 कप बेसन में सबसे पहले तो दोस्तों अजवाइन डालना। बेसन के साथ अजवाइन बहुत ज़रूरी है। इसी में ही मम्मी थोड़ा सा जीरा डालती थी, धनिया के दाने क्रश करके, और कसूरी मेथी ज़रूर डालती थी। उससे बेसन ना क्या होता है, एकदम निखर सा जाता है। 1 चम्मच आप इसमें नमक डालना, आधा चम्मच हल्दी कलर के लिए, और वो जो प्याज मिर्च दरदरे आपने मिक्सी में करे थे ना, उनको आप डाल देना 2 चम्मच यहाँ पर। ये मॉइस्चर भी देंगे, टेक्सचर भी देंगे। फ्रेश धनिया डाल के अब आपको बैटर बनाना है। गलती से भी दोस्तों ये बैटर बनाते वक्त हवा मत डालना बेसन में। आपने बेसिकली पानी को मिलाना है और एक पतला बैटर बनाना है, क्योंकि आपने इसका चीला बनाना है। तो अब 1 कप ही पानी डालना और धीरे धीरे करके डालना। टोटल 1 कप में बहुत आराम से हो जाएगा। धीरे धीरे डालोगे तो लम्स नहीं बनेंगे, और आप खुद ही देख सकते हो मैं आराम से चम्मच चला रहा हूँ, बिल्कुल भी इसको फेंट नहीं रहा। अगर इसमें ज्यादा हवा आ जाती है तो ये थोड़ा ड्राई बनेगा, ध्यान देना इस बात का। ये देखो दोस्तों, आपको ऐसा बैटर चाहिए जिससे कि आपको इसको पतला बनाने में भी आसानी हो। हाँ, बट ये चीज जरूर करना कि एंड में 1 टेबलस्पून देसी घी डाल देना। इससे इसका फ्लेवर तो अच्छा आएगा ही, लेकिन ये अंदर से सॉफ्ट रहेंगे। अब आप एक पैन लेना और उसमें हल्का सा तेल लगाना। ज्यादा तेल मत डालना दोस्तों, हल्का सा तेल लगाना ताकि बिल्कुल चिपके ना। 1 लीडर मैंने बेसन का घोल डाला और उसको हल्के हल्के हाथ से थोड़ा फैला दिया। बहुत ज्यादा मत फैलाना दोस्तों, बहुत पतला भी नहीं बनाना, बहुत मोटा भी नहीं बनाना। बस ध्यान रखना, इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। आपने वेट करना है इसका गीलापन पूरा खत्म हो जाए। जब वो स्टेज आ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि ऊपर भी हीट पहुंच चुकी है। तो अब एकदम आराम से इसको फोल्ड करके रैप कर देना। बिल्कुल ऐसे फोल्ड करने के बाद इसको दबाना जरूर, ताकि थोड़ा चिपक जाए। फिर फोल्ड करना और फिर से चिपकाना। ऐसे ही दोस्तों आप इसको सारी तरफ अच्छे से पका लेना। मैं तो एक बार पलट के भी एकदम पूरा सील कर देता हूँ इसको। बेसन पूरा पका होना चाहिए, क्योंकि बाद में हम इसको ग्रेवी में ज्यादा पकाने नहीं वाले, बस ग्रेवी में डालकर छोड़ देंगे। और ऐसे ही दोस्तों आपको आराम से इतने बैटर में 4 चीले मिल जाएंगे। अब ग्रेवी बनाना बहुत सिंपल है इसकी, क्योंकि आप मेहनत तो सारी कर ही चुके हो। तो एक कढ़ाई में आप थोड़ा सा तेल डालना। चाहो तो आप सरसों का तेल यूज कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल जो आपके पास तेल पड़ा हो उसका यूज करना। थोड़े से तेल में ही आपने यहाँ पर सबसे पहले हींग डालनी है। बेसन के साथ हींग बहुत अच्छी लगती है और पेट के लिए भी अच्छी होती है। हींग के साथ साथ 1 चम्मच जीरा, और वही प्याज अदरक लहसुन जो आपने पीस के रखा था ना मिर्ची के साथ, वो यहाँ पर डाल देना। प्याज को आपको एकदम अच्छे से पकाना है, अच्छा कलर लेना है। ध्यान रहे, तभी दोस्तों आपकी ग्रेवी का फ्लेवर भी बढ़िया आएगा। ये देखो, इस स्टेज तक जब पहुंच जाए तो इसी टाइम पर आप डालना आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ताकि हमारी ग्रेवी का कलर भी बहुत बढ़िया आए। इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर आप भुनना, और अब आपने टमाटर की प्यूरी डाल देनी है। अगर आपको ग्रेवी का स्वाद एकदम बढ़िया चाहिए तो टमाटर बहुत अच्छे से भुने होने चाहिए। तो टमाटर डालते ही सबसे पहला काम नमक डालना है, और 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर। इन सारी चीज़ों को आप मिलाना और इसको ढक्कन लगा के भुनने देना आराम से, मीडियम लो फ्लेम पर। विदिन 5 मिनट्स ही दोस्तों ऐसा होगा कि इससे बिल्कुल तेल अलग होना शुरू हो जाएगा, और तो और ये बिल्कुल ड्राई सा होना लग जाएगा, इससे सारा पानी उड़ जाएगा। बस दोस्तों उसी स्टेज तक आपको इसको भुनना है।
अब क्या होता है कि बारिशों के मौसम में टमाटर सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं। मैंने तो पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, बिना टमाटर के अलग-अलग रेसिपीज़ कैसे बनाएँ। मम्मी क्या करती थी कि जैसे 1-2 टमाटर ले लेती थी और उसमें आमचूर डाल देती थी। तो एक तो खटास भी आ जाती है, वो फ्लेवर भी आ जाता है और आपका स्वाद भी बिल्कुल मेंटेन रहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आधा चम्मच आमचूर डाला, उसके बाद पानी डाला है। देखो पानी थोड़ा ज़्यादा रखना दोस्तों, क्योंकि आप जब अपने चीले डालोगे तो वो भी थोड़ा पानी पिएँगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 कप तक पानी डाला है और गरम मसाला डालकर इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है। जब तक ये बॉईल हो रहा है, हमारे चीले पूरी तरीके से ठंडे हो चुके होंगे, तो ठंडा करके ही इनको काटना। पहले काटोगे तो इनकी शेप खराब हो सकती है और ये खुल भी सकते हैं। तो ठंडा करके आराम से आप इनको अपने इच्छा अनुसार साइज में काट देना। आप देखो कैसे इसमें गैप्स भी हैं हल्के से, तो ये पूरी ग्रेवी भी पी जाएंगे। फटाफट से आपने ग्रेवी में डालना है, 2 मिनट पकाना बस और ढक्कन लगाकर इसको 5 मिनट ऐसे ही छोड़ना। फिर देखना दोस्तों, एकदम सिंपल इजी बेसन की सब्जी आपको मिलेगी और खाने में बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों। बारिशों के मौसम में आप इसको ज़रूर एंजॉय करना और मुझे कमेंट्स में बताना कैसी बनी।